नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस ट्रैक की बात करने जा रहे हैं उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निजागल बेट्टा या निजगल बेट्टा। इस ट्रैक की शुरुआत हम रेलवे ट्रैक से करते हैं और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस ट्रैक का जो अंतिम स्थान है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। निजागल बेट्टा अपनी ऐतिहासिक गुफाओं, मंदिरों, किले और दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप एक प्रॉपर ट्रेल देख रहे हैं, इस ट्रेल को हम फॉलो करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। काफ़ी अच्छा रूट दिया गया है, इस रूट को हम फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे ट्रैक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस ट्रैक में हमारे साथ देने के लिए मंजीत है। दोस्तों, कुछ दूरी चलने के बाद हम लोगों को रास्ता क्लियर समझ में नहीं आया, लेकिन इन पत्थरों से, पहाड़ों से जो रास्ता निकालने का काम है वो मंजीत ने किया है। वो रूट को फाइंड आउट करता गया और मैं उसको फॉलो करता गया और ऐसी ही एक यात्रा करके हम अपने ट्रैक को कंप्लीट कर पाए। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यह कर्नाटक के टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में डब्बासपेट के पास पड़ता है। बेंगलुरु से अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेटेड है। जब आप बेंगलोर से टुमकुर की तरफ NH48 से होते हुए आएंगे तो आपको राइट साइड में एक घर का खाना रेस्टोरेंट मिलेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको निजागल बेट्टा देखने को मिलेगा। निजागल बेट्टा को हम सिद्धारा बेट्टा के नाम से भी जानते हैं। इस फोर्ट का निर्माण 17वीं सेंचुरी में चिक्का देव राजा वोडेयार ने करवाया था। इस ट्रैक की डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर दोनों साइड से होगी। ट्रैक मॉडरेट है और फ्रेशर भी इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आंजनेय टेम्पल और दरगाह भी देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दो धर्मों को एक साथ जगह दी गई है। इस फोर्ट पर ट्रैकिंग करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम अभी इस जो गेट है दिख रहा है आपको सामने द्वार, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब स्टेयर्स को फॉलो करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे तैसे हमने रास्ता कहीं से ढूंढा, पगडंडियों से होकर हम यहाँ आए और हमें ये रास्ता मिला। क्योंकि निजगल बेट्टा के टॉप तक पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं, तो हमने ये एक रास्ता निकाला और इस रास्ते को फॉलो करके अब हम जा रहे हैं। आप लोग जो सामने देख रहे हैं ये शिवगंगे बेट्टा का टॉप व्यू है। ये शिवगंगे बेट्टा चोटी है। स्टेयर्स को क्रॉस करते करते हम धीरे धीरे अपने ट्रैक की तरफ ऊपर जा रहे थे। दोस्तों, अब स्टेयर्स ख़त्म होती हैं और ये जो एरो मार्क बने हैं वाइट कलर के, इनको फॉलो करना है और हिल टॉप तक पहुंचना है। फिलहाल हम इस सीढ़ियों से होके आए हैं
आप लोग जो देख रहे हैं सामने, उस रास्ते से होके नहीं आए, क्योंकि हमने जो अपना रास्ता फाइंड आउट किया था वो इधर से किया था, इसके नीचे से, क्योंकि हमने उधर बाइक पार्क की और वहाँ से नीचे से होते हुए इस साइड से होते हुए यहाँ आ गए हैं। अब इन एरो मार्क को फॉलो करना है और ऊपर की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ की देखने को जो मिली है कि यहाँ पर बहुत जो पहाड़ हैं, यानी कि बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ह्यूग रॉक, जैसे वो सामने इस साइड में भी आप देखेंगे, ये इधर, तो मैक्सिमम ये बोल्डर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये हमारा रास्ता यहाँ से होके अब ऊपर की तरफ जाना है। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं वो एक हनुमान मंदिर है, जो मैंने जूम करके दिखाया है आप लोगों को, और ये भी एक सामने टेंपल है। चलिए अंदर चल के आपको उस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये भी एक शिव टेंपल है, जैसा कि आप अभी देखेंगे। ये यहाँ पर कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद ये टेंपल है, और इस टेंपल के बाद ये जो एक साइड में टेंपल दिया हुआ है, ये एक शिव टेंपल है। आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है बाहर, तो ये एक शिव जी का टेंपल है। और जो सामने आप देख रहे हैं वो एक दरगाह है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर दोनों धर्मों को जगह दी गई है। दोनों धर्मों के लोग आते हैं और अपने अपने जो ईश्वर हैं या खुदा हैं उनको यहाँ मानते हैं और आके यहाँ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम आपको अब कुछ इसके हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये फोर्ट रिलीजियस होने के साथ साथ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो एक पॉन्ड है, जो उस समय शासकों ने बनवाया था। और धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए हम आपको इसके हिस्टोरिकल पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, 18th सेंचुरी की बात है, जब साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों, मराठों और हैदर अली के बीच एक कंटिन्यूसली युद्ध चलता रहता था। उनके बीच एक कंटिन्यू युद्ध होते रहते थे। ये उस समय की बात है। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा साम्राज्य को झटका लगा, जब उन्होंने लैंड, मनी और प्रेस्टीज खो दी। इसी समय माधवराव पेशवा प्रथम मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। 1762 में मराठों ने डबल कैंपेन चलाया। पहला, मैसूर को जीतना। उस समय मैसूर हैदर अली के अंडर में था। दूसरा उनका था हैदराबाद निजाम के राज्य को वापस लेना। हालांकि इसके लिए उन्होंने बहुत ही तूफानी आक्रमण किए। जो शुरुआत उनकी थी वो आडोनी से हुई,
आडोनी से शुरुआत करते हुए माधवराव ने बेल्लारी, कुरनूल, देवदुर्गा, रायदुर्गा, कोलार, भैरवगढ़, देवरियान दुर्गा पर आक्रमण किया। आक्रमण करते करते वो बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर टुमकुर के पास निजागल जो पहाड़ी है वो वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के बाद माधवराव का अंतिम जो डेस्टिनेशन था वो हैदर अली की राजधानी श्रीरंगपटना थी। माधवराव ने निजगल बेट्टा को घेरने की कोशिश की। तकरीबन 2 महीने तक उनका ये अभियान जारी रहा, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके। जब इसमें उनको सफलता हासिल नहीं हुई तब उन्होंने चित्रदुर्गा के सरदार मदकारी नाइक से सहायता ली। उस समय चित्रदुर्ग के जो सरदार थे वो मदकारी नायक थे, उनसे उन्होंने सहायता मांगी। दूसरी बात ये भी है, उस समय निजगल बेट्टा हैदर अली का एक सरदार खान था, उसके हाथों में निजगल बेट्टा की कमान थी, सरदार खान के हाथों में। तो सरदार खान उस समय वहाँ का जो मुखिया था एक तरीके से निजगल बेट्टा का वही था। मदकारी नायक ने योजना बनाई, सेना को तैयार किया। सेना को तैयार करके उन्होंने फिर उस पर यानी कि निजागल बेट्टा पर आक्रमण किया। इसके लिए उन्होंने बहुत ही तकनीकी तरीके से हमला किया, क्योंकि निजगल बेट्टा का जो बनावट है वो कुछ इस तरीके की है कि वहाँ सीधा हमला करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ तोपों का भी कुछ असर नहीं होता था। इस तरीके की निजगल बेट्टा की बनावट थी। तो जब मदकारी नायक ने निजगल बेट्टा पर आक्रमण किया और सरदार खान को पकड़कर माधवराव पेशवा प्रथम के हवाले कर दिया। ये करने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि माधवराव पेशवा की जो मृत्यु है वो तपेदिक से हो गई। किसी बीमारी के चलते, तपेदिक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 1779 की बात है कि हैदर ने चित्रदुर्ग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि मदकारी नाइक से उसको बदला लेना था। इसलिए हैदर ने चित्रदुर्ग पर आक्रमण कर दिया और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और यहीं पर एक जो मदकारी नायक शासक थे उनका भी अंत हुआ, या उनके साम्राज्य का अंत हुआ, क्योंकि हैदर अली का जो सरदार खान था, उनका जो आदमी था जो निजागल बेट्टा पर शासन कर रहा था, उनकी जो मौत या उनका उसके ऊपर जो आक्रमण किया गया था मदकारी नायक के द्वारा, वह उसे भूला नहीं था और बदला लेने के पूरी तरह से पक्ष में था। इसीलिए हैदर ने चित्रदुर्ग पर आक्रमण कर दिया और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और मदकारी नायक का जो साम्राज्य था वो वहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, ये उसके कुछ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस थे जो मैंने आपको बताए। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर 2-3 मंदिर और 2-3 दरगाह हैं। ये एक टेंपल है, त्रिशूल लगा हुआ है। आई थिंक ये भी शिव जी का टेंपल होगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा है इसलिए हो सकता है आपको उतना क्लियर व्यू अंदर का नहीं दिख रहा हो। फिर भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा सही व्यू दिखाया जा सके। आई थिंक ये भी शिव जी का टेंपल होगा। और उसके बाद मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ और अब आगे की यात्रा है वो आपको दिखाता हूँ। बाहर निकलने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ और भी लोग वहाँ पर मिले जो ट्रैकिंग कर रहे थे, तो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर चलने से पहले ये कुछ आसपास का एक नज़ारा, सुबह की खूबसूरती,
जिसका आप लोग भरपूर तरीके से आनंद लें। हल्के हल्के कदमों से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे थे और इस यात्रा में मंजीत हमारा साथ दे रहा था। अब हमारा एक पैच ऐसा है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जो सामने आपको दिख रही है ये भी एक दरगाह है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पर 2-3 दरगाह और 2-3 टेम्पल हैं। अब ये कुछ एक ऐसा पैच है जो डिफ़िकल्ट, हल्का सा लाइट डिफ़िकल्ट पैच है, लेकिन इस पैच से किसी भी फ्रेशर को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रैक बिगनर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पत्थर को काट कर सीढ़ियाँ सी बनाई हुई हैं जिससे कि आप पैर रख सको और आसानी से ऊपर जा सको। ऊपर चलने के बाद हम आपको टुमकुर यानी कि NH-48 टुमकुर वाला रोड और एक रेलवे लाइन, उसका भी व्यू दिखाएंगे। ऊपर जाने के बाद उसका एक बेहतरीन व्यू आपको दिखाई देगा। मेरे चढ़ाई करने के बाद अब पीछे से मंजीत आ रहा है, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आप लोग सामने देख सकते हैं एक हाईवे NH-48 और एक रेलवे लाइन का बहुत ही मिसमराइजिंग व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सुबह का एक बेहतरीन व्यू, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि रेलवे लाइन के साथ साथ यहाँ पर एक NH-48 भी गया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को गाड़ियाँ दिख रही होंगी, रेलवे लाइन भी दिख रही होगी, जैसा कि मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा व्यू। जैसा कि अब आपको एक ट्रेन भी दिखाई दे रही होगी, जो ट्रेन उस रेलवे लाइन से गुजर रही है, और ये उसके आसपास का एक बेहतरीन और एक ब्यूटीफुल व्यू, जो कि सुबह की ताजगी के साथ आप लोगों को खुश कर देगा। कुछ देर के बाद मंजीत को थोड़ी थकान महसूस हुई और उसने सोचा कि आराम करते हैं, और आराम करने के बाद फिर हम अपने हल्के हल्के कदमों से आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ और ट्रैक बचा हुआ था। ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा और चल के हमें ऊपर की तरफ जाना था। और सुबह का एक जो नज़ारा होता है वो इतना बेहतरीन होता है कि आप लोग देख के ही उसे खुश हो जाएंगे। और ये पुराना फोर्ट जो कि अब रियून हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। झाड़ियों से होते हुए हम लोग ये टूटा हुआ जो फोर्ट दिख रहा है इसकी तरफ जा रहे हैं। आप लोग इसको गौर से देखें, यहाँ की बनावट वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो पुराने राजा थे या जो शासन किया करते थे इन पर, वो किस तरीके से इनको बनवाया करते थे। कार्विंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो पुराने फोर्ट होते हैं उनमें अक्सर ये चीज़ें होती हैं। और ये हमारा लास्ट बिंदु था, और हमारी जो ट्रैकिंग की जर्नी है वो यहीं पर अब कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, जिससे उनको भी ट्रैकिंग की आइडिया और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सके। और ये एक बार मैं आपको फिर से सुबह का व्यू दिखा देता हूँ। धन्यवाद।